है? शिव बाबा है। वो शिव बाबा स्थापना करने वाला है या नहीं है? है या नहीं? कैसे कैसे? अरे 500 करोड़ की दुनिया, 500 700 करोड़, 750 करोड़ भी आत्मा इस सृष्टि पर जब जिंदा होगी तो उस आत्मा के बीच वो आत्मा काले कृष्ण को देखेगी या गोरे को देखेगी? जो गायन है श्याम सुंदर, श्याम भी है और लास्ट में सुंदर भी है। हर एक आत्मा अपना पुरुषार्थ का जब अंत होगा, परिपूर्णता होगी, तो उसे सुंदर देखेगी। जब तक पुरुषार्थ संपन्न नहीं हुआ है तब तक निश्चय अनिश्चय के चक्र में आकर काला देखती रहेगी। तो 500 700 750 करोड़ भी आत्मा इस सृष्टि पर जब जिंदा होगी, उसके सामने पहले पहले वो श्याम दिखाई देगी कि सुंदर दिखाई देगी? तो विनाश करने वाली हुई। कृष्ण काला है, कृष्ण काले काम करता है, तो भक्ति मार्ग में काला मोहड़ा दिखाया जाता है। राम को भी काला मुंह और कृष्ण को भी, यहां तक कि शिव को भी काला लिंग दिखाई देते हैं। जगन्नाथ को काला, श्रीनाथ को काला, राम को काला, कृष्ण को काला, सब काले ही काले। अरे किसकी यादगार है? राम और कृष्ण एक में प्रवेश करते हैं ना, चोला तो एक है ना। तो वो पुरुषार्थ के अंतिम जो समय में, पुरुषार्थी जीवन के अंतिम जो समय में काले होते हैं कि गोरे होते हैं? काले होते हैं। तो श्याम, फिर पुरुषार्थ संपन्न होता है तो गोरे। तो ये सृष्टि के मनुष्य जो हैं 500 700 करोड़, उसे प्रैक्टिकल में अंत तक काला रूप में देखेंगे या गोरे रूप में देखेंगे? है? शारीरिक रूप से, शरीर की कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए काला कर्म करते देखेंगे कि गोरा कर्म करते देखेंगे? चुप, काला कर्म करते देखेंगे। तो इसलिए काले ही काले बना दिए। कृष्ण के मंदिर में चले जाओ, काला कृष्ण। राम के मंदिर में चले जाओ, काला राम। जगन्नाथ के मंदिर में चले जाओ, काला, मोटी मोटी आंखों वाला काला भुजंग। श्रीनाथ के मंदिर में चले जाओ, वहां भी काला। जहां जाओ वहां काला ही काला भक्ति मार्ग में दिखाई देता है। तो ये आंखें भक्तों को कहां से मिली जो काला ही काला दिखा दिया? जब सृष्टि का चैतन्य मनुष्य आत्माओं का अंत काल आया, उस समय सबकी आंखों में अंधकार भर गया था। क्या? घोर अंधकार, महाशिवरात्रि, महान अज्ञान का अंधकार भर गया था। तो क्या दिखाई देता था? काला ही दिखाई देता था। हाँ, जब संपन्न हो जाता है बाबा, और जब संपन्न हो जाएगी तो आत्मा कहाँ जाके बैठेगी? जो आत्मा निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाएगी, देह को याद करेगी नहीं, देह की इंद्रियों को याद नहीं करेगी, देह की इंद्रियों से सुख नहीं भोगेगी, तो कहाँ बैठ जाएगी जाके? मन मना भव। कहाँ? जो कहने वाला है, क्या कहने वाला? मेरे मन में समा जा। तेरे मन में क्या समाया हुआ है? झाड़ के ऊपर बैठा हुआ है, क्या समाया हुआ है?
है, वही ज्योतिर्लिंग। तो उसको भी जो देखे जो सुने, जो, हाँ, जो देखे जो सुने वो, जो देखे जो सुने वो तब तक के लिए जब तक के पूरी दुनिया का विनाश नहीं हुआ है। मतलब पूरी दुनिया फिर वो संपन्न रूप को भी जानते हैं बाबा, संपन्न रूप को भी देखते हैं ना। नंबरवार या पहले पहले एक साथ? नंबरवार। फिर खत्म बात। मतलब सुंदर बात, शाम को जो लोग देखा 500-700 करोड़, वो संपन्न रूप को भी 500-700 देखे। जो पावन 8 है मान लो, 8 पावन बनेंगे ना, तो उसे किस रूप में देखेंगे? है, उनको अनिश्चय तो नहीं आएगा। पावन दृष्टि होगी तो पावन ही देखने में आएगा। ऐसे ही नहीं कि जो पावन है वो भी पतित देखने में आए। समझ जाएंगे ये नारियल है, जैसा दिखाई देता है वैसा रियल नहीं है, ये पतित नहीं है। देखने वालों की आंखों में चश्मा ऐसा चढ़ गया है, काला चश्मा, इसलिए अंधा दिखाई देता है, काला काला दिखाई देता है। कुछ चश्मा काला हट गया तो क्या दिखाई देगा? तो नंबरवार जाएंगे स्वर्ग में कि एक साथ आ जाएंगे? पहले 8 जाएंगे, फिर दूसरे धर्म के और ऐड हो जाएंगे। एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर 12 का 12 नेमा 108 का राजधानी कंप्लीट तैयार हो जाएगी। एक भी पावरफुल तैयार होने पर ग्रुप एक दूसरे को खींचते हुए अंत में वो 108 का राजधानी तैयार हो जाएगी। तो वो स्वर्ग में अनुभव करेंगे, गोरा अनुभव करेंगे, लेकिन सारे ही एकदम। तो ऐसे ही 500 550 करोड़ नंबरवार हैं जो जीवन मुक्ति का इसी संगम युग में अनुभव करेंगे कि पुरुषों में उत्तम कौन है। बाकी स्थापनाकारी कौन? अरे नई दुनिया की स्थापना किसने की? निमित्त कौन? छोटी माँ लक्ष्मी माँ। छोटी माँ लक्ष्मी माँ आत्मा तो पावरफुल हुई, पावन बनी, और 5 तत्वों का शरीर पावन बन गया। अरे 550 करोड़ आत्माएं पावन तो बनेंगी, पतित बनेगी कि पावन बनेगी? पावन बनेगी। पावन बन करके पावन से जुड़ जाएंगी। उनके शरीर मान लो 1936 ही है, 100 वर्ष का पुरुषोत्तम संगम युग है मान लो, तो आत्माएं पावन बनेगी या जड़ शरीर पावन बन जाएंगे? हैं? आत्मा पावन बनेगी ना। तो माताओं के गर्भ से आत्मा पैदा हो जाएगी? है? अरे शरीर पावन बनेगा तब आत्मा के साथ शरीर पर जन्म लेगा संसार नई दुनिया में, या पहले ही? शरीर भी पावन चाहिए, आत्मा भी। तो शरीर तो पावन नहीं बने, आत्माएं ही तो पावन बन करके मन मनाभव के साथ मिक्स हो गई। और शरीर, चलो बीज रूप आत्माएं हैं, उनके भी शरीर तो पावन बन गए क्या? पतित हैं या पावन बन गए? हैं? क्या हैं? पतित हैं। तो पतित शरीर बर्फ में दबेंगे या नहीं दबेंगे? बर्फ में दबने के साथ ही पावन बन जाएंगे अपने आप? नहीं बनेंगे ना। तो पावन बनाने वाला फिर कौन? पावन तो शरीर के साथ कहेंगे
कि बिना शरीर पावन बने शरीर पावन कहेंगे? है? अरे हाँ, बच्चा पैदा होता है, बाप बच्चा का बीज बोता है, तो जब बीज बोता है तो शरीर का बीज बोया या आत्मा का बीज बोया? पहले शरीर का पिंड तैयार होता है, फिर बाप का काम नहीं है, बाप है शरीर